हरिओम। आज 15 अगस्त। कहने को तो स्वतंत्रता दिवस है, परंतु इस इस दिन पे किस बात की खुशी मनाएं। बच्चे थे तब तो बहुत खुशी मनाते थे, यहाँ 15 अगस्त है, झंडा लेके घूमते थे। स्कूल में बढ़िया चीज़ें खाने को मिलती थी, झंडा फहरता था, सलामी देते थे, राष्ट्रगान पे खड़े हो जाते थे। परंतु जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, देखा भारत देश की क्या हालत है। किस बात की खुशी हम लोग मनाएं। जो काम अंग्रेज़ों के शासन में भी नहीं होता था वो अभी हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार, नेता लूट के चले जा रहे हैं, पब्लिक की सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, न्याय तंत्र एकदम बेकार हो गया है, अपराधी बाहर घूम रहे हैं आज़ाद, और जो निर्दोष हैं उनको मीडिया में बदनाम करो और 10-10 सालों से आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। जो देश में भला काम करे, अच्छा काम करे, उनको डालो जेल में, और जो अपराधी हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, उनको निकालो बाहर। कोई मीडिया चैनल वाला है, कोई ईसाई मिशनरी वाला है, सबको आज़ाद करो, और जो संत है, हिंदू संत है, उनको डालो जेल में। ऐसा अंग्रेज़ों के शासन में भी नहीं हो सकता था कि निर्दोष को सज़ा मिले। ऐसे कहोगे क्या है, मेरा भारत महान, ये होता है क्या मेरा भारत महान? सिर्फ कहने को होता है बस। जनता पर तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर तरफ से जनता को लूटा जा रहा है। काला धन लाने की बात करते थे, इसी पे अब चुनाव जीत गए थे, लेकिन हुआ क्या? पिछले 10 सालों में 4 गुना हो गया काला धन, स्विस बैंकों में 4 गुना हो गया। पिछले 55 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए भारत के ऊपर कर्जा था, और पिछले 10 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। 3 गुना भारत का कर्जा बढ़ गया। पहले 55 लाख करोड़ रुपए था, अब 155 लाख करोड़ रुपए हो गया। मीडिया चैनलों में झूठी खबरें बना के पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। अब तो मीडिया भारत का भगवान हो गई है, मान के चलो। जिसको चाहे ऊपर उठा दे, जिसको चाहे नीचे गिरा दे। सच्ची खबरों से कोई मतलब नहीं, झूठी खबरें ही दिखाई जा रही हैं। और मीडिया चैनल के मालिक, उनके एंकर, जिनकी 50,000 तनख्वाह है, वो 500 करोड़ के मालिक हो गए। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया मीडिया में, और इतना गुमराह कर दिया देश को कि पूछो मत। जनसंख्या अब ऐसी बढ़ती जा रही है, कोई सरकार 75 वर्षों में किसी सरकार ने जनसंख्या के लिए कुछ भी नहीं किया। आपको पता है, किसी भी देश में जाओ ना, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, वहाँ की आईडी चाहिए। और भारत में ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आके रह जाए यहाँ पे अपनी आईडी बनवा ले। आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, नेपाल नहीं जा सकते, श्रीलंका में जाके नहीं रह सकते। वहाँ की आईडी चाहिए, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे बिना आईडी के रहोगे तो। और भारत में तो समूह के समूह आ जाते हैं, अल्पसंख्यक के नाम से उनको योजनाएं दी जाती हैं। आज तक कौन सी सरकार ने जनसंख्या के लिए कौन सा काम किया? आप सभी को जान करके बहुत बड़ा आश्चर्य होगा अपने देश की हालत कैसी है। और बांग्लादेश, जो कि भारत की जनसंख्या बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ बांग्लादेश का है, उसको $3.5 अरब दिया गया, और उसको ये बांग्लादेश से लेके भारत तक सड़क बनवा के दी गई। मैं प्रधानमंत्री होता ना, तो बांग्लादेश के लोगों को निकाल के बाहर कर देता, बाहर हिंदुस्तान से। कितनी जनसंख्या, करोड़ों जनसंख्या घट जाती अपने आप। अपने देश की हालत ऐसी, कर्जे में जी रहा है, और $3.5 अरब, अरब डॉलर, सोच सकते हो, $1 बराबर करीब करीब 80-85 रुपए का है। 100 रुपये मान के चलो, 100 अरब रुपये वहाँ पे लगा दिए गए। भारत में थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देते तो महंगाई कम हो जाती। और भारतवासी ऐसे हैं, उन पे कितना भी अन्याय करो, कुछ भी करो, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते। एक निर्भया केस मीडिया में इतना उछाला गया, उस पर एक गंदा कानून बना दिया गया पास्को। अब सभी भारतवासी एकजुट हो गए उसमें। फिर उससे भी बड़े बड़े केस हो गए, जहाँ पे कईयों बच्चियों के साथ गलत हुआ, लेकिन वो मीडिया में इतना नहीं उछाला गया, किसी भारतवासी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। संत आशाराम बापू को मीडिया में इतना बदनाम किया गया, पूरे देश वाले बोलते हैं हाँ ये बाबा गलत है। और हद तो तब हो गई, आज तक कभी एक सबूत मिला नहीं
लड़की खुद बोल लड़की ने कभी कोई बयान नहीं दिया कि उसके साथ रेप हुआ है। मेडिकल टेस्ट में नहीं आया, लेकिन जज ने आजीवन कारावास दिया और गैंग रेप की धारा लगाई। गैंग रेप हुआ है बताया गया। ये मेरा भारत देश कोई महान हुआ क्या? क्या केवल झंडे का सम्मान कर लें और राष्ट्रगान पे खड़े हो जाएं, बस इतनी ही हमारे अंदर देशभक्ति केवल इतनी जाके बची है क्या? तरुण तेजपाल, फ्रैंको, आज दीपक चौरसिया आज़ाद है। अभी जो बीजेपी के मंत्री हैं उस पर भी पास्को धारा लगी। पास्को धारा आई पे ही आसाराम बाबू गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई। इन लोगों के ऊपर भी धारा लगी, वही वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है वो जाएगा जेल, और जो धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है, अपराधी हैं और बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है। सलमान खान को 5 साल की सज़ा हुई, 5 साल की सज़ा हुई, दूसरे ही दिन पे आज़ाद हो गया। 5 साल उसका दूसरा ही दिन पूरा हो गया। और कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो वहाँ से पहले सब सज़ा भुगतो और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील करना है तो 3 महीने के बाद जाओ। भारत एक ऐसा देश है, न्याय प्रणाली ऐसी, बिना वकीलों के न्याय न मिले, और वकील करो उसके बाद भी न्याय मिले न मिले वो सालों इंतज़ार करते रहो। और पता सभी को रहता है, जज को भी पता है, पुलिस वालों को भी पता रहता है, वकील को भी पता रहता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। उसके बाद भी न्याय के लिए सालों इंतज़ार करते रहो, न्याय मिले न मिले कोई भरोसा नहीं, और पैसा देते रहो वकीलों को बस। ये फ्रैंको करके ईसाई मिशनरियों का एक फादर हो गया, उसने 15 ननों का रेप किया, वो प्रूफ भी हो गया, और ननों का पूरा बयान हुआ, आप सब ने देखा। आज कहाँ है? आज़ाद घूम रहा है, उसके नाम के पोस्टर बन रहे हैं, गली मोहल्लों चौराहे में लग रहे हैं, ये कार्यक्रम हो गया, वो कार्यक्रम हो गया। ये कोई न्याय है क्या? न्यायतंत्र है? ये है मेरा देश भारत महान। आज जगह जगह चर्च बनाए जा रहे हैं, गली मोहल्लों में चर्च बनाए जा रहे हैं, आसपास के सब लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाता है। कौन सी सरकार ने कौन सा इस पर कोई काम किया? रोकने के लिए कोई काम किया? नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, हमको सिर्फ वोट से मतलब है बस। आवाज़ कब उठाते हैं? जब वो मीडिया चैनलों पे दिखाई जाता है ना कि ये फलानी घटना हो गई एकदम उछाला जाता है, तब वो भारतवासी रोड में मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। जब छोटे थे, स्काउट में थे, वहाँ से एनसीसी में गए, वहाँ पे इतनी देशभक्ति हमको सिखाई जाती थी, देश के लिए मर मिटना भी मामूली बात हो जाती थी। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, बहुत कुछ वहाँ पे हमको, बहुत अनुशासन, ये वो सब कुछ सिखाया गया। लेकिन इससे 10% भी देशभक्ति नेताओं में होती ना, नेताओं में भरी जाती, तो आज देश की हालत कुछ और ही रहती। विकास के नाम पे पूरे देश में अश्लीलता का इतना विकास किया गया कि हद से ज़्यादा। आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब घर घर में जानते हैं कितनी अश्लीलता फैल गई। देश में धर्म परिवर्तन, अपने धर्म में ज़बरदस्ती लाना, कुछ भी करके, कैसे भी करके कुछ भी करना। कश्मीर फाइल्स वाली घटनाएं इतनी सारी हो गई, लौ जिहाद हो गए। ये कौन सी सरकार ने क्या काम किया इस पे? किस बात की अपन खुशी मनाए 15 अगस्त की? देश देशवासियों से होता है, जनता से होता है, और जनता भले दुखों में मरे और नेता लोग मौज उड़ाएं। क्या इसी का नाम है क्या आज़ादी? आगे चल के 15 अगस्त का मतलब केवल इतना ही रह जाएगा कि स्कूलों में जाओ, कोई फंक्शन हो, थोड़ा बहुत खाओ पियो, नाच गाना हो और चलो घर, बस। उसका स्वतंत्रता दिवस का महत्व एकदम कम हो जाएगा, देख लेना। हरिओम।